मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है गॉस लॉ, है ना। इससे पहले हमने बहुत कुछ स्टडी किया, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जाने, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच एक रिलेशन रखता है ना। उसके बाद हमने स्टडी किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बारे में स्टडी किया, है ना। वो सारे कॉन्सेप्ट को लेकर अब हम लोग चलेंगे आगे, है ना। गॉस लॉ, नेक्स्ट पॉइंट हमारा गॉस लॉ। गॉस लॉ कहता क्या है? गॉस एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने एक थ्योरम बताया था, है ना। उसने एक गॉस लॉ का थ्योरम बताया था जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ रिलेशन था, राइट। यहां पे देखते हैं द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉस लॉ होता क्या है? द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, और क्लोज सरफेस हमेशा कौन सी डायमेंशन में होगा? 3 डायमेंशन में होगा, इसलिए 3D, ओके। इज 1/ε0 टाइम्स, है ना। टाइम्स मतलब मल्टीपल, 1/ε0 मल्टीपल होगा 1/ε0 टाइम द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, राइट। कहता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो किसी क्लोज सरफेस के इनसाइड जितना चार्ज इनक्लोज होता है उसका वैल्यू जो 1/ε0 के साथ क्या करता है? मल्टीप्लाई होता है, ओके। जैसे मैथमेटिकली समझते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, है ना, अपॉन ε0, ओके। ε0 क्या है? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, कितना होता है? इसका वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पे पावर -1 एंड मीटर पे पावर -2, राइट। इसी तरह से हम क्लोज सरफेस की बात करें तो पूरे जितने भी सरफेस होगा पहले उसका क्या निकालेंगे? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो किसी भी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? क्लोज इंटेग्रल। ये हुआ क्लोज और ये हुआ इंटेग्रल। तो क्लोज इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका मीनिंग हुआ कि जितने भी सरफेस होंगे, है ना, जितने भी क्लोज सरफेस होंगे एक इनक्लोज सरफेस का, उस सारे सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा? चार्ज इनक्लोज इन ए सरफेस। जो क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा वो टोटल चार्ज बाय ε0, दैट इज द गॉस लॉ, ओके। गॉस लॉ का कहना है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस का, है ना, इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, ओके। और ये फ्लक्स क्या होगा? जितने भी क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स होगा वो वैल्यू ये होगा, ओके। और उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होगा वो टोटल चार्ज ये होगा बाय ε0 इज कॉल्ड गॉस लॉ। ये देख रहे हैं, ये फिगर से समझते हैं कि हमारा क्लोज सरफेस है। कैसा सरफेस है? क्लोज सरफेस है। इसके अंदर कितना चार्ज है? Q चार्ज है, राइट। और इसका फ्लक्स की वैल्यू क्या होगा? Q/ε0 होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय द क्लोज सरफेस इक्वल टू चार्ज इनक्लोज इन ए क्लोज सरफेस बाय ε0, दैट इज द गॉस लॉ, ओके। प्लीज राइट डाउन। आगे की ओर चलते हैं। हमने गॉस लॉ की स्टडी किया। गॉस लॉ का फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द क्लोज सरफेस इक्वल टू चार्ज इनक्लोज इन ए क्लोज सरफेस अपॉन ε0, है ना। अब उसके एग्जांपल को एग्जांपल से हम लोग उसको गॉस लॉ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर कहता है 1 में कि एक क्लोज सरफेस, क्या है? क्लोज सरफेस है ना। और इस क्लोज सरफेस का फ्लक्स क्या होगा? व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस क्लोज सरफेस? तो आंसर क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन का? पहले हम गॉस लॉ की बात करते हैं। क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस का हमको फ्लक्स निकालना है, और हम जानते हैं किसी भी क्लोज सरफेस का अगर फ्लक्स निकालना हो तो कौन सा लॉ यूज करेंगे? गॉस लॉ यूज करेंगे। और गॉस लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स
इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब इसी को हम सिंपली लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस, ओके। अब इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे और हम फ्लक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्लोज सरफेस में टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज इन ए क्लोज सरफेस कितना है, Q है प्लस 3Q है प्लस माइनस 2Q है, राइट, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके, क्लियर। तो पहला का आंसर क्या होगा, तो पहला का फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा, फ्लक्स इक्वल टू टोटल चार्ज कितना Q प्लस 3Q इक्वल टू कितना 4Q, 4Q प्लस माइनस माइनस, तो 4Q माइनस 2Q टोटल कितना हो जाएगा 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द फ्लक्स ऑफ, है ना, क्लोज सरफेस गिवन बाय द क्वेश्चन नंबर 1, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी फ्लक्स निकालना है, तो फिर से फ्लक्स का फॉर्मूला, एक क्लोज सरफेस दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक क्लोज सरफेस दिया हुआ है ना, और इसके अंदर चार्ज है और बताना है कि क्लोज सरफेस का फ्लक्स कितना होगा, व्हाट इज द फ्लक्स। फिर से वही फॉर्मूला गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखेंगे कि ये जो क्लोज सरफेस है इसके अंदर कितना चार्ज है ना, तो इसके अंदर की बात करेंगे चार्ज, बाहर चार्ज हो उससे कोई मतलब नहीं, है ना। अगर क्लोज सरफेस से बाहर चार्ज हो तो उसके द्वारा फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। क्यों होगी, आगे क्वेश्चन में समझेंगे, है ना। कि ये क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कहता है कि फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस में टोटल चार्ज कितना है ना, तो टोटल चार्ज कितना है माइनस Q प्लस Q, टोटल कितना हो जाएगा 0, माइनस Q प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल कितना हो जाएगा फ्लक्स, तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी 0। एनी डाउट, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्लोज सरफेस है इसके द्वारा फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। क्यों आई, क्योंकि क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, 0 है, और गॉस लॉ कहता है कि फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस में जितना चार्ज होगा उस चार्ज की वैल्यू को वहां रखो इनक्लोज चार्ज में और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करो। तो हमने देखा चार्ज को रखने के बाद टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी आई, 0, और 0 आने के बाद हमारा फ्लक्स की वैल्यू क्या आई, 0 आई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फिर से क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्लोज सरफेस दिया हुआ है और इसके अंदर भी चार्ज है और एक बाहर चार्ज है। क्लोज सरफेस के बाहर कितना चार्ज है, Q चार्ज है, और क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, Q है, 2Q है और 6Q चार्ज है इस क्लोज सरफेस का। तो बताना है कि इसका फ्लक्स क्या होगा, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस क्लोज सरफेस, क्वेश्चन नंबर 3 में, है ना। चार्ज कितने हैं, Q चार्ज एक बाहर है और Q, 2Q एंड 6Q चार्ज क्या है, वो इनसाइड है, ओके। तो फिर से गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द क्लोज सरफेस इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो अब देखेंगे क्लोज सरफेस की सिर्फ बात करेंगे। अगर हमको किसी क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालने कहेगा तो ओनली कंसीडर द क्लोज सरफेस, है ना, और क्लोज सरफेस में जितना चार्ज होगा वो सारे चार्ज को ऐड कर देंगे, वही उसका इनक्लोज चार्ज इन क्लोज सरफेस होगा, ओके। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, कभी भी बाहर चार्ज होगा उसको मेंशन नहीं करना है इन ए गॉस लॉ, ओके। ओनली मेंशन द क्लोज सरफेस चार्ज, ओके, नॉट मेंशन द आउटसाइड द क्लोज सरफेस चार्ज, ओके। तो इस क्लोज सरफेस का टोटल चार्ज कितना होगा, Q है, 2Q है
और 6q है बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? तो फ्लक्स की वैल्यू हमारी होगी q प्लस 2q इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q और 6q, टोटल कितना होगा 9q अपॉन 9q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द आंसर। ओके, इस तरह से हम लोग क्लोज सरफेस निकालेंगे। अब क्वेश्चन राइज होता है कि आउटसाइड ऑफ द क्लोज सरफेस नेट चार्ज में कंसिडर्ड क्यों नहीं होता है। देखते हैं, ये क्यू चार्ज है, ओके, ये क्यू चार्ज से फील्ड लाइन मान लो ऐसे जा रहा होगा, ये फील्ड लाइन इधर जा रहा होगा, यहां से ऐसे जाता होगा, इधर से इधर निकलता होगा, सपोज दैट। तो यहां इसका एरिया और इसका फील्ड, और इसमें देखो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और एरिया का डायरेक्शन इधर है, दिख रहा है? इसमें इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, एरिया का डायरेक्शन इधर, इसी फील्ड के द्वारा फील्ड का डायरेक्शन, एरिया का डायरेक्शन इधर। तो इसके द्वारा फ्लक्स क्या होगा E इंटू ए, और इसके द्वारा फ्लक्स क्या होगा माइनस E इंटू ए। तो नेट चार्ज कितना, नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। इसलिए आउटसाइड अगर कोई चार्ज हो तो उसके द्वारा फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो आउटसाइड द क्लोज सरफेस अगर कोई चार्ज होती है तो उसके द्वारा फ्लक्स की वैल्यू 0 होती है। ओके, इसको फिर से समझा देंगे। राइट ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय आउटसाइड द चार्ज ऑफ क्लोज सरफेस इज 0। कहता है किसी क्लोज सरफेस के बाहर अगर चार्ज हो तो उसके द्वारा फ्लक्स की वैल्यू 0 क्यों होती है ना। तो आते हैं आंसर में। सॉल्यूशन, मान लेते हैं कि ये क्लोज सरफेस है, दिस इज ए क्लोज सरफेस, ओके, और इसके बाहर कोई चार्ज, मान लेते हैं ये चार्ज Q है, राइट, ये Q चार्ज है, ये आउटसाइड द सरफेस है, इसके द्वारा फ्लक्स की वैल्यू 0 क्यों होती है, ध्यान से समझिए। अगर ये चार्ज है, मान लो तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके द्वारा जो फील्ड लाइन है वो इस डायरेक्शन में मान लो आ रही है, एक फील्ड लाइन डायरेक्शन दिखा रहे हैं, और ये इधर इंटर कर रही है, इधर से बाहर निकल रही है, ओके। और जिस सरफेस पे इंटर कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेते हैं उसका एरिया स्मॉल, जो इस डायरेक्शन में, जो हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है सरफेस पे, है ना। यहां पे भी सेम एरिया लेंगे, स्मॉल एरिया, है ना, और यहां पे भी अगर एरिया का डायरेक्शन देखे तो वो भी क्या है DA, ओके। यहां पे फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, यहां पे एरिया का डायरेक्शन इधर है, ओके। यहां पे फील्ड का डायरेक्शन इधर है, एरिया का डायरेक्शन भी इधर है ना। अब फ्लक्स निकालते हैं, ओके। तो इस सरफेस के द्वारा फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, एरिया का डायरेक्शन इधर है, तो एंगल कितना 180 डिग्री, ओके। तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा cos 180 डिग्री E डॉट एरिया इंटू कॉस थीटा। तो cos 180 डिग्री इक्वल टू क्या होगा माइनस, इसलिए इसको क्या लिखेंगे माइनस ETA, ओके। अब यहां पे बात करें, ये इस सरफेस की बात कर रहे हैं, यहां पे एक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, एरिया के भी डायरेक्शन इधर है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा E इंटू डी, ओके। दोनों सेम क्वांटिटी है, एक प्लस तो एक माइनस, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा 0, ओके। इसीलिए किसी भी कोई भी चार्ज
अगर क्लोज सरफेस से बाहर होगी, है ना, तो उसका फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, नेट फ्लक्स की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि जब फील्ड इधर होता है, इंटर करता है इस डायरेक्शन में, तो एरिया का डायरेक्शन इधर होता है। जब फील्ड आउटसाइड में जाता है तो एरिया का डायरेक्शन इधर होता है। तो एक सेम डायरेक्शन में, एक अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके और मैग्नीट्यूड सेम होता है, जिसके कारण फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक सिलेंडर है, क्या है, सिलेंडर है, और एक सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, और ऑरिजिन से जितना पार्ट इधर है उतना पार्ट इधर है, इसलिए ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहां से x का पोजीशन क्या होगा 10 सेंटीमीटर, और इधर x का पोजीशन क्या होगा -10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां से हाफ पार्ट इधर, हाफ पार्ट इधर, टोटल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, राइट। और यहां पे एक चीज और मेंशन किया हुआ है कि इस x के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और किधर कितना है वैल्यू 200 न्यूटन पर कूलम आई डायरेक्शन में, और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है 200 न्यूटन पर कूलम, लेकिन -i डायरेक्शन में, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है ना, तो दो डायरेक्शन दिए हुए इलेक्ट्रिक, एक इधर और एक इधर, ओके। और हमको फाइंड करना है, फाइंड द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, और इस सिलेंडर के अंदर कितना नेट चार्ज होगा ये हमको फाइंड आउट करना है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर नेट चार्ज निकालना है और ये क्लोज सरफेस है, तो सिंपल सा गॉस लॉ थ्योरम यूज करेंगे, और गॉस लॉ थ्योरम यूज करके हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गॉस लॉ क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू अगर हमको पता चल जाएगा तो इसके अंदर कितना चार्ज है वो हमको आसानी से मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो जब भी क्लोज सरफेस का, तो उस क्लोज सरफेस के जितने भी फेसेस होंगे उसके द्वारा कितना फ्लक्स हुआ वो पहले ऐड करके निकालेंगे, फिर उसका वैल्यू हो जाएगा चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे देखते हैं इस क्लोज सरफेस का कितना फेसेस है, तो देखते हैं इसमें एक फेस इस डायरेक्शन में है, एक फेस इस डायरेक्शन में है, और एक फेस राउंडिंग वाला है ना। तो इस फेस का डायरेक्शन मान लेते हैं इधर है, राइट, ए डैश है ना, ये राउंडिंग का फेस का डायरेक्शन है ना, सिलेंडर का राउंडिंग सरफेस, ओके। तो 3 सरफेस है, 1 सरफेस, 2 सरफेस एंड 3 सरफेस, ओके। ये सरफेस फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है 0 डिग्री, फील्ड का डायरेक्शन इधर, एरिया का डायरेक्शन इधर, तो इस सरफेस के द्वारा फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी E इंटू ए। अब इस सरफेस की बात करते हैं, एरिया इधर, फील्ड इधर, ये भी एंगल कितना बना रहा है, फील्ड भी इधर, एरिया भी इधर, ये भी एंगल 0 बना रहा है, तो फ्लक्स की वैल्यू यहां पे भी क्या हो जाएगा E इंटू ए। लेकिन इस सरफेस की बात करें तो फील्ड का डायरेक्शन इधर, फील्ड का डायरेक्शन इधर है ना, बट एरिया इधर, तो हमेशा एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री। तो ये जो राउंडिंग सरफेस है सिलेंडर का, फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी 0। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, सरफेस 1 के द्वारा बात करते हैं, सरफेस 1, सरफेस 2 एंड सरफेस 3। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय सरफेस 1, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय सरफेस 2, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय सरफेस 3 इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो Q 5 टोटल फ्लक्स है ना, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स हमारा हो जाएगा सरफेस 1, सरफेस 1 कौन है ये वाला, फील्ड का डायरेक्शन इधर, एरिया का डायरेक्शन इधर, तो क्या हो जाएगा एंगल 0 डिग्री E इंटू ए। सरफेस 2 की बात करते हैं, सरफेस 2 का भी डायरेक्शन इधर, और फील्ड का भी एरिया का भी डायरेक्शन इधर, सरफेस फील्ड का भी डायरेक्शन इधर, तो सरफेस 2 के द्वारा भी फ्लक्स क्या हो जाएगा E इंटू ए, और सरफेस 3 के द्वारा फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब ये लिखने का कोई जरूरत नहीं, अब ये लिख के काम कर लेंगे, है ना। टोटल कितना हो गया फ्लक्स
2 into A charge enclosed upon एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो चार्ज इनक्लोज यही निकालना है। तो चार्ज इनक्लोज यानी कि चार्ज इनसाइड द सिलेंडर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू 2EA। ओके, दैट द आंसर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 200 है ना, क्योंकि यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 200 है, यहां पे भी 200 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 200, एरिया क्या लेंगे तो पाई आर स्क्वायर। चार्ज इनक्लोज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना 8.852 इंटू 10 टू पावर -12 इंटू 2। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 200 इंटू एरिया। एरिया की वैल्यू कितनी होगी पाई आर 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हम किस में बदल देते हैं 5/100 मीटर में का होल स्क्वायर। ओके, इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। ओके, तो 5/100 का होल स्क्वायर। 5 क्यों हम 5/100 क्यों, क्योंकि ये भी एसआई में फॉर्म में है, न्यूटन पर कूलम ये भी एसआई फॉर्म में, तो इसको भी हम एसआई फॉर्म में लाएंगे। क्योंकि यूनिट अगर जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का तो एक यूनिट में या तो सीजीएस तो सीजीएस या तो एसआई तो एसआई। तो यहाँ सारा फॉर्म एसआई में किए। ओके, ये भी एसआई, ये भी एसआई और ये भी एसआई। ओके, अब इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट आई की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है ना, इतने क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमको फ्लक्स निकालना है। फाइंड द टोटल फ्लक्स ऑफ गिवन फिगर है ना। जितने भी क्लोज सरफेस है सारे सरफेस का हमको क्या निकालना है फ्लक्स निकालना है ना। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि एक क्यूब है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक क्यूब है राइट, और क्यूब के अंदर एक सेंटर है और सेंटर पे क्यू चार्ज लिखा हुआ है, चार्ज एट सेंटर। क्यू चार्ज जो है इस क्यूब के सेंटर पॉइंट पे, तो बताओ फ्लक्स क्या होगा है ना। तो इसका जो चार्ज का जो डिस्टेंस होगा इच फेस से इक्वल होगा, तो फील्ड और इसका जो चार्ज का जो डिस्टेंस होगा इच फेस से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। इसके कारण इच फ्लक्स का जो वैल्यू होगा सरफेस का है ना, फेस का ऑफ ए क्यूब है ना, वो क्या होगा सेम होगा। तो पहला हम ये फाइंड कर लेते हैं कि टोटल फ्लक्स क्या होगा किसी भी क्यूब, ये क्यूब सरफेस है और ये क्यूब सरफेस के इनसाइड क्यू चार्ज है जो सरफेस के सेंटर इस क्लोज सरफेस के सेंटर पॉइंट पे सिचुएटेड है। तो ये मान लेते हैं एक सेंटर पॉइंट है जहां पे क्यू चार्ज सिचुएटेड है ना। तो फ्लक्स क्या होगा, सिंपल सा, फ्लक्स इक्वल टू टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। हमने तो टोटल फ्लक्स निकाल दिया इस क्लोज सरफेस का, इस क्यूब का राइट, इसीलिए क्यूब और इसका साइड मान लेते हैं कि है ना। ओके, अगर हमको पूछे कि इच फेस क्यूब का जितने भी फेस है उसका फ्लक्स क्या होगा है ना,
तो फाइंड द फ्लक्स ऑफ ईच फेस। अगर हमसे पूछे ईच फेस का फ्लक्स क्या होगा तो कैसे निकालें? तो देखो ये क्यू चार्ज जो है इस क्लोज सरफेस से क्यूब सरफेस के सेंटर पॉइंट पे, और क्यू चार्ज जो है इस सरफेस से इक्वी डिस्टेंस पे होगा, इसलिए हर फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। हर फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। किसका? फेस का। तो ईच फेस का जो सरफेस होगा है ना, उसके द्वारा जो फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। तो टोटल फ्लक्स कितने हैं इस क्यूब में? 6 है। 1 2 3 4 5 6 है ना, टोटल 6 फेसेस है। तो ईच फेस का फ्लक्स क्या होगा? तो सिंपली क्यू चार्ज अगर सेंटर पॉइंट पे हो और फेस से उसका डिस्टेंस इक्वल हो तो ईच फेस का फ्लक्स इक्वल होगा। तो कितना होगा? तो फ्लक्स ऑफ ईच फेस, फ्लक्स ऑफ ईच फेस, ओके। तो फ्लक्स ऑफ ईच फेस अगर निकालना हो है ना, तो कितने फेसेस हैं? 6 1। अगर क्यू चार्ज सेंटर पे तो ईच फ्लक्स ऑफ ईच फेस है ना, यानी ईच फेस का जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी? सेम होगी। तो फ्लक्स ऑफ फर्स्ट फेस, फ्लक्स ऑफ सेकेंड फेस, फ्लक्स ऑफ थर्ड फेस, फ्लक्स ऑफ फोर्थ फेस, फ्लक्स ऑफ 5 फेस, फ्लक्स ऑफ 6 फेस है ना, सारे फ्लक्स जो होंगे है ना ईच फेस का है ना ऑफ ए क्यूब इफ चार्ज इज सिचुएटेड एट द सेंटर आर सेम। तो देखो फ्लक्स ऑफ फर्स्ट सरफेस है ना, सेकेंड फेस, थर्ड फेस, फोर्थ फेस एंड फिफ्थ फेस एंड सिक्स फेस का जो फ्लक्स है वो क्या होगा? टोटल फ्लक्स ऑफ द क्यूब बाय 6। टोटल फ्लक्स बाय क्यूब बाय 6। क्यों? क्योंकि ये जो क्यू चार्ज है सेंटर पे है और इसके द्वारा जो फ्लक्स जो बना वो क्यू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। और ये जो फ्लक्स है ईच फेस के साथ इक्वली डिवाइड हो जाएगा। क्या होगा? इक्वली डिवाइड होगा ईच फेस के साथ, इसलिए ईच फेस का जो फ्लक्स होगा टोटल फ्लक्स बाय 6 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, दैट द आंसर है ना, फ्लक्स ऑफ ईच फेस। Without क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है ये भी एक क्यूब है, लेकिन ये जो क्यू चार्ज है, चार्ज नॉट एट सेंटर, ये जो क्यू चार्ज है क्वेश्चन नंबर 7 में वो सेंटर पे नहीं है। अगर ये सेंटर पे नहीं है तो इसके द्वारा फ्लक्स, इसके द्वारा फ्लक्स, इसके द्वारा ईच फेस के द्वारा जो फ्लक्स होगा वो सेम नहीं होगा, क्योंकि इधर से फील्ड लाइन कुछ और पास करेगा, इधर से फील्ड लाइन कुछ और पास करेगा, यहाँ से फील्ड लाइन कुछ और पास करेगा, है ना। तो इक्वली इलेक्ट्रिक फील्ड पास होने के नहीं होने के कारण इन्हें ईच फेस है ना फ्लक्स की वैल्यू सेम नहीं होगी इफ चार्ज इज नॉट सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, ओके। अगर कोई चार्ज सेंटर पे सिचुएटेड नहीं हो तो ईच फ्लक्स के द्वारा, ईच फेस के द्वारा जो फ्लक्स होगा वो इक्वल नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए ईच फेस का जो फ्लक्स है उसको कैलकुलेट करना भी हमारे लिए इजली नहीं है ना। लेकिन हम इस चाहे चार्ज क्लोज सरफेस के कहीं भी सिचुएटेड हो, अगर क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज हमको नोन है तो हम उसका टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये जो क्यू चार्ज है ये क्यूब सरफेस के सेंटर पॉइंट पे नहीं है, इसका टोटल फ्लक्स कितना होगा? टोटल फ्लक्स का सिंपल फॉर्मूला है कि टोटल फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब कोई भी क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है
इसको लिखो बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द टोटल फ्लक्स ऑफ द क्लोज्ड सरफेस। लेकिन अगर पूछा जाए कि इस क्यू चार्ज के द्वारा, है ना, ईच फ्लक्स के साथ यानी ईच फेस का फ्लक्स क्या होगा, तो आंसर है ईच फेस का फ्लक्स इक्वली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्यू चार्ज सेंटर पॉइंट पे नहीं है। ओके ओके, क्यों? और एक रीजन बता सकते हैं, ये जो क्यू चार्ज है ईच फेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अलग अलग डिवाइड होगी, इसके कारण फ्लक्स भी क्या होगी, अलग अलग होगी, ईच फेस के साथ इक्वली नहीं होगी। ओके, हाँ, यही अगर चार्ज सेंटर पे होता तो ईच फेस का फ्लक्स क्या होता, इक्वल होता, जो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने बताया। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 जो क्वेश्चन रह गए है ना, उसको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग बना सके तो बनाना, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन होमवर्क में एक्सरसाइज, है ना, जो फर्स्ट चैप्टर का जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक आपको होमवर्क में बना के रखना है। ओके।